सारी रात नहीं सोते? नहीं, एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिल रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग। मेरे काम में कोई जरा सी भी रुकावट आ जाती है तो मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। तुम्हारी तरह भले ही मैं एक सेल्फ इम्पोज्ड पागल साइंटिस्ट न हूँ, लेकिन मैं अनएजुकेटेड नहीं हूँ, समझे? मैंने कितनी बार कहा है, जब मैं ना रहा करूं तो मेरी लैब में कोई नहीं घुसेगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं अखिलेश और आप देख रहे हैं अक्की वुड। दोस्तों, मैंने फिल्म देखी एक डॉक्टर की मौत, और यहाँ पे जो डॉक्टर है उसका मतलब सिर्फ डॉक्टर ही नहीं है, बल्कि वो सारे टैलेंटेड लोग जिनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा टैलेंट है जिससे देश का नाम, समाज का नाम ऊपर उठ सकता है या इंसानियत की भलाई हो सकती है। और यहाँ मौत का मतलब जान से मरना नहीं है, बल्कि उसका शोषण है कि कैसे टैलेंटेड आदमी या इंसान जो भी देश के लिए कुछ कर सकता था या समाज की भलाई के लिए कुछ कर सकता था या इंसानियत के लिए कुछ कर सकता था, उसका इतना शोषण हो जाता है कि जो उसका जो टैलेंट है, जो उसका प्रतिभा है, वो दब जाती है और वो भी जो नॉर्मल इंसान होते हैं वैसी लाइफ जीने लग जाता है। कोई एक इंडियन ओरिजिन इंसान किसी बड़ी अमेरिकन कंपनी का सीईओ बने, इसके इतने एग्जांपल्स मौजूद है वैसे दोस्तों कि आप भी हैरान हो जाओगे। 2014 के बाद सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बने। 2015 से सुंदर पिचाई अल्फाबेट यानी गूगल कंपनी के सीईओ रहे हैं। 2007 से शांतनु नारायण एडोब के सीईओ, 2020 से अरविंद कृष्णा आईबीएम के सीईओ, 2017 से अंजलि सूद विमियो की सीईओ, 2019 से अमनपाल भूटानी गो डैडी के सीईओ, 2006 से लेकर 2018 के बीच में इंदिरा नुई पेप्सिको की सीईओ रही थी। 2010 से 2020 तक अजय बंगा मास्टर कार्ड के सीईओ रहे थे। बात यहां खत्म नहीं होती है, ये ट्रेंड सिर्फ अमेरिकन कंपनीज में ही देखने को नहीं मिलता, बल्कि ऑस्ट्रेलियन कंपनीज में भी देखने को मिलता है। स्टॉकलैंड के तरुण गुप्ता, ओरिका के संजीव गांधी, लिंक के विवेक भाटिया, पैक्ट के संजय दयाल, न्यू क्रेस्ट के संदीप विश्वास, क्लीन अवेज के विक बंसल। कुछ एग्जांपल्स ब्रिटिश कंपनीज में भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि लक्ष्मण नरसिम्हन, रैकेट बैंक्सर के सीईओ। अब ये जो एग्जांपल्स मैंने आपको बताया दोस्तों, ये ज्यादातर लोग इनमें से इंडियन ओरिजिन लोग हैं, यानी इंडिया में ये पैदा हुए हैं, इंडिया में ग्रो अप किए, इन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी किसी इंडियन पॉपुलर कॉलेज से, जैसे कि आईआईटी बॉम्बे हो गया, आईआईएम अहमदाबाद हो गया, या बिट्स पिलानी या फिर मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। पढ़ाई करने के बाद ये दूसरे देश में शिफ्ट हो गए, कुछ केसेस में इन्होंने दूसरे देशों की सिटीजनशिप भी ले ली, और ये अब उन देशों में इन कंपनीज में इतनी हाई पोजीशन पर काम करने लग रहे हैं। तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप, यहाँ पर रहने वाले इंडियन ओरिजिन लोगों के तो आपको ऐसे बहुत एग्जांपल्स मिले। तो आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे देश में, खासकर कि भारत में, बहुत से लोग विदेशों में नौकरी करने की इच्छा जाहिर करते हैं कि अरे यार, यहाँ से तो अच्छा अमेरिका चले जाओ, लंदन चले जाओ, वहाँ पे ये पढ़ाई कर लो या ये नौकरी कर लो, पैसा ही पैसा है और पूरा डेवलपमेंट का आपका एकदम, आप फ्री हो, फ्री माइंड होकर अपना काम कर सकते हो। तो वो जो स्पेस है, वो जो फ्रीडम है और वो जो काम करने की आपका एटमॉस्फेयर है, वो अगर हमारे इंडिया में मिल जाए हमें, तो हमारे देश के लोग हमारे ही देश की सेवा बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जो नाम अमेरिका, ब्रिटेन या ऑस्ट्रेलिया का होता है, वो नाम हमारा हिंदुस्तान का भी हो सकता है, अगर हम अपने देश की प्रतिभाओं का पलायन यानी कि ब्रेन ड्रेन होने से रोक सकते। अच्छी सैलरी तो एक मैटर है ही, लेकिन अगर सैलरी ना हो तो भी वो सारी सुख सुविधाएं जिससे मैं रहकर वो अपना अच्छा सा काम कर सकता है और वो काम देश की, समाज की, इंसानियत की भलाई में लग सकता है। तो इसी फिल्म में ये एक डॉक्टर साहब होते हैं जो कि कुष्ठ रोग के इलाज के लिए एक टीके की खोज करना चाहते हैं और इनके पास संसाधन नहीं है। आप लोग अपने आप को डॉक्टर्स कहते हैं, आप लोगों को तो लेप्रेसी की दवाओं के नाम तक नहीं मालूम है। इस पृथ्वी से मैं इस रोग को जड़ से मिटा दूंगा। तो ये अपने घर में ही एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और जब इनको लगता है कि एक्सपेरिमेंट हो गया, जब अपने सीनियर्स को बताते हैं तो वहाँ पे शुरू हो जाती है पॉलिटिक्स। अगर वो ब्लफ कर रहा है तो जरूर पकड़ा जाएगा। हूं मैं डायरेक्टर। मैं कहता हूं कि मेरा वैक्सीन लेप्रेसी को हमेशा के लिए दुनिया से मिटा देगा। उसे इतनी मुखियागिरी करने की क्या जरूरत है, और वो तुम्हें क्यों अपने साथ घसीटता है? जो लोग साइंस का एस तक नहीं जानते हैं, जब वो लोग दखलंदाजी करते हैं तो दिमाग खराब और फिर इनके साथ क्या क्या होता है वो देखना बहुत दिलचस्प है, जिसे आप जरूर देखिए। तो ये फिल्म सबके लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो लोग जो फिल्म का संदेश अच्छे तरीके से ग्रहण कर सकते हैं उन्हीं लोगों के लिए है, और वो जब इस चीज़ को समझेंगे तो ये फिल्म का उद्देश्य पूरा हो जाता है। क्या आप सोचते हैं कि लेप्रेसी जैसे घृणित रोग के कीटाणुओं को हर औरत के जिस्म में सिर्फ इसलिए दिया जाए कि कुछ लोगों को लेप्रेसी होती है? कुछ लोग, डू यू नो द नंबर? 3.5 to 4 मिलियन पीपल। सिर्फ हमारे देश में 35 से 40 लाख लोग ऐसे हैं जो इस बीमारी के शिकार हैं। ये फिल्म सिर्फ बुद्धिजीवी लोगों के लिए है, क्योंकि ये फिल्म मनोरंजन के पर्पज से कम है, बल्कि एक सोशल मैसेज, एक संदेश देना चाहती है। और आप ये मैसेज, संदेश लेने में सफल हो गए तो ये फिल्म का पैसा वसूल है। अदरवाइज नाच गाने की वजह से अगर आप फिल्म देख रहे हो तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। बात दरअसल ये है कि डायरेक्टर ऑफ हेल्थ जानबूझकर दीपंकर राय के पीछे पड़े हैं। उन्होंने मेरा ट्रांसफर एक गांव के अस्पताल में कर दिया। इतना टैलेंटेड आदमी, उसका चाहे कितना ही दोष क्यों ना हो, ऐसे ही खोकर रह जाएगा।
तो इस फिल्म का जो संदेश है उसके लिए मैं तो कहूँगा कि आप इस फिल्म को ज़रूर देखो। और वो संदेश यही है कि हमारे देश का जो टैलेंट है हमारे देश में ही रहे, उसको ऐसा माहौल एटमॉस्फेयर मिले ताकि वो अपनी प्रतिभा से सबको लाभान्वित या गौरवान्वित कर सके और उसकी खोज का, उसके काम का सबको फ़ायदा मिल सके। और पूरी फिल्म मेरे को तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से लगी, मैं तो कहीं बोर नहीं हुआ। बाकी फिर पर्सन टू पर्सन है, किसी को अच्छी लग सकती है, किसी को बेकार। लेकिन इस फिल्म का जो मैसेज है उसके लिए तो मैं ज़रूर कहूँगा कि आप ये फिल्म ज़रूर देखो। तो दोस्तों बस इतना ही कहना था इस फिल्म के बारे में। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं स्वीकार करता हूं मैंने कोई वैक्सीन नहीं बनाया। आई सरेंडर।